अच्छा पूनम, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अपने मालिक को उठा देना और तुम भी टाइम से घर निकल जाना। जी मैडम। साहब सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। साहब मैं आपसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं आपको मेम साहब से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। साहब साहब जी, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। साहब जी कितना अच्छा लगेगा ना कि आप मेरे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं साहब जी, वो मैं कुछ सामान लेने आई थी। क्या चल रहा है यहाँ पे ये? कुछ नहीं मेम साहब, वो मैं दवाई लेने आई थी। वो साहब जी की तकिए के नीचे थी ना, तो बस वही दवाई लेने आई थी। कौन सी दवाई? वो चक्कर चक्कर आ रहा था मेम साहब मेरे को। अन्नू, ये झूठ बोल रही है। ये कोई सामान वान नहीं लेने आई थी। मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जब मैं सो रहा था ना तो कुछ ना कुछ ये बड़बड़ा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ कर क्या रही थी। ज़रा पूछना इससे क्या करनी आई थी यहाँ पे। और इसने ना मुझे छूने की कोशिश की, इस वजह से तो एकदम से उठ गया कि पता नहीं क्या करने वाली थी मेरे साथ। पूछो ज़रा इससे। अरे मेम साहब, मैं तो आपको बताने ही भूल गई थी। वो मेरे को क्या है ना, कोई बीमारी हो गई है, तो मैं दिन रात बड़बड़ाती रहती हूँ। पता नहीं मैं क्या बोलती रहती हूँ। और कुछ नहीं मैडम, मैं बस उसी की दवाई लेने आई थी, और कुछ भी नहीं है मेम साहब। अन्नू, जब तुम ऑफिस जाती हो ना और जब मैं नाइट ड्यूटी करके रात में आता हूँ और जब मैं कमरे में लेटता हूँ तो पता नहीं क्यों ये बार बार इस कमरे में आती है। और तो और जब मैं कहीं भी कमरे में घूम रहा होता हूँ तो पीछे पीछे घूमती रहती है। पता नहीं ऐसा क्यों करती है ये। गौरव, क्या बोल रही है ये? और तू, तेरा सच है ना? पता चल चुका है। सही सही बता, तू क्या लेने आई थी? दवाई लेने तो तू नहीं आई थी। इससे पहले मैं पुलिस को बुलवाऊं और तुझे जेल भिजवाऊं। अभी भी पूछ रही हूँ, सच सच बता दे, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ मेम साहब, जब आप दफ्तर जाते हैं और जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो साहब मुझे बड़े प्यार से बिठाते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं मेम साहब। और मेम साहब इतना ही नहीं, ये भी बोलते हैं कि तुझे दिक्कत हो रही है तो तू कमरे में आराम कर ले, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेम साहब मेरा ना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और मैडम पता है, कभी कभी तो इतने प्यार से रखते हैं कि मुझे ना आज तक कोई इतना प्यार करने वाला मिला ही नहीं इस दुनिया में। साहब भी मुझसे इतना प्यार करते हैं मेम साहब, और कोई भी नहीं करते। और मेम साहब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको एक बात बताऊं, मुझे ना सांप से बहुत तगड़ा वाला लव हो गया है। मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ सांप से। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। तुम तो अपने ही ख्याल ही पुलाव पकाए जा रही हो यार। हैं? तुम क्या सोच रही हो? मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ बहन मानता हूँ। और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, ये सब निकाल दो। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुम्हारी तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने बोला था कि थोड़ा आराम कर लो। इंसानियत का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लग जाऊँ। प्यार मैं अन्नू से करता हूँ, समझ आया तुझे? गौरव बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तुझे छोटी बहन मानते हैं, इसलिए तेरी केयर करते हैं, समझी? इंसानियत नाम की भी चीज होती है। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान बीमार होगा, हम तो यही कहेंगे ना कि आज काम मत करो, आराम कर लो। और हम लोगों ने तो ये सोचा है कि तेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए तुझे हमने अपने घर में रख लिया। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे नौकरानी की कमी है क्या? और दूसरी बात, मैंने तेरी इतनी मदद की, तुझे अपने घर में नौकरी दी और पैसे भी दिए, और तू ही मेरे पीठ पीछे मेरे पति के ऊपर डोरे डाल रही है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? लेकिन ये सब बात छोड़, मुझे ये बता, उस दिन तू रात को कमरे में आई थी और अलमारी में कुछ देख रही थी, बट लेकिन तूने चोरी नहीं करी। नहीं नहीं मेम साहब, माना कि हम सांप के प्यार में पागल हो चुके हैं, लेकिन आप हम पे चोरी का घिनौना इल्जाम मत लगाओ।
क्या कर रही है यहाँ पे? कुछ नहीं मेम साहब, बस सफाई कर रही थी, सफाई। कोई जरूरत नहीं है इस टाइम काम करने की। अलमीरा बंद कर और जा यहाँ से अभी। ठीक है मेम साहब। पागल वागल है क्या ये? क्या पता इस टाइम चोरी वगैरह करने आई हो। इतनी रात में कौन सफाई करने आता है? मुझे लग रहा है कुछ चोरी वोरी की है इसने। तुम जाके अलमारी में जरा छान मार के देख लो कि कुछ चोरी वोरी तो नहीं हुआ है। डाउट तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन छोड़ो, सुबह देखती हूँ, अब सोने दो। वो क्या है ना मेम साहब, साहब जी वो क्या बोलते हैं उसे, इत्र इत्र लगाते हैं ना, तो बड़ी खुशबू आती है साहब जी के कपड़ों से, कंबल से और घड़ी से, हर चीज़ से इतनी अच्छी खुशबू आती है मेम साहब कि हम तो सूंघते ही रह जाते हैं। बहुत मन करता है कि साहब जी जब हमारे पास से निकलते ना तो हम तो पागल ही हो जाते हैं मेम साहब खुशबू में। और इसलिए मेम साहब मुझे साहब जी से ना बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, पागलों वाला प्यार हो गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेम साहब, मैं साहब जी का ना आपसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगी। पूनम बस कर, मैं अब इरिटेट हो रही हूँ। उसे प्यार नहीं बोलते, उसे साइको बोलते हैं, साइको। तो वो ना साइको हो चुकी है, समझी? तेरे साहब बस मुझसे प्यार करते हैं। एक शादीशुदा इंसान किसी और से प्यार कैसे कर सकता है, वो भी एक नौकरानी से? पूनम तू सच में पागल हो चुकी है, पागल। पूनम तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इतनी देर से मैं समझा रही हूँ, मैं पागल हूँ क्या? हाँ, तुझे एक हम छोटी बहन की तरह मानते हैं, इसलिए तुझे हम इतना सह रहे हैं, नहीं तो अभी है ना तुझे धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। पूनम मुझे ना गुस्सा आ रहा है, मैं ना कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेन मैं इसलिए नहीं करना चाह रही क्योंकि तू एक लड़की है, तेरी ना जिंदगी खराब हो जाएगी। अभी भी बोल रही हूँ, मेरे घर से ना चुपचाप निकल जा, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। नहीं मेम साहब, मेरी बात तो सुनो। निकल। अच्छा हुआ तुमने ये सब करते हुए देख लिया, वरना तुम तो मुझ पे शक कर लेती यार। नहीं यार, मैं तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करती। वो तो मुझे इसके ऊपर है ना पहले से शक हो गया था, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं गई, इसलिए मैं घर पे ही रुक गई थी। आज मैं ये देखना चाहती थी कि मेरे पीठ पीछे तुम्हारे रूम में आके ये करती क्या है। और देखो आज मैं ऑफिस भी नहीं गई और ये आज इसकी सच्चाई हम दोनों के सामने भी आ गई। सीरियसली यार, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, इतने साइको? यार ये दुनिया है, दुनिया में है ना कुछ भी हो सकता है। हमने तो उसको इसलिए रख लिया था ताकि उसकी मजबूरी है वो ख़त्म हो जाए, बट लेकिन देखो ना उसने अपनी ईमानदारी का और ये वफादारी का कैसा सिला दिया। बट ये सब छोड़ो, हम दोनों ही तो हैं और कोई है भी नहीं, मैं ही खाना बना लिया करूँगी अपना और तुम्हारा। छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद है ना हम लोग कभी भी कोई काम वाले नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इन लोगों की कैसी नीयत है। ओके कोई बात नहीं, कभी तुम बना देना, कभी मैं बना दूंगा। और वैसे भी अब तो काम वाली हो, वैसे मेरा भरोसा उठ गया है। ऐसी लड़कियां रहेंगी तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। इससे अच्छा ये है तुम मेरा काम कर देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मिल बांट के, ठीक है?